कोई रन नहीं बनाते हुए, और धीरज लगभग 2 गेंदे 5 रन, 250 का स्ट्राइक रेट इस बल्लेबाज का मैदान पर। शॉर्ट टर्म पुल मारने का प्रयास किया, बल्ले पर ठोसने लगी गेंद, घूमी वहां पर पॉइंट का खिलाड़ी बहुत तेज है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, उस मुस्कुराहट के बाद मैदान पर एक अच्छा थ्रो देखने को मिला। उस थ्रो के साथ ही निकला एक सिंगल, और सिंगल के साथ साइश ने अपना खाता खोला मैदान पर। धीरज जाएंगे स्ट्राइक पर और टीम का स्कोर मात्र 4 गेंदे 8 रन, कोई नुकसान नहीं। विराज जो कि इस 1 रन की 1 ही रन बनेगा। 1 रन के साथ पहला और लगभग विराज के रूप में समाप्त होता हुआ, और लगभग 11 रन खर्च करने के बाद पहली 6 गेंदों पर एक बड़ी पार्टनरशिप एक जबरदस्त कहानी मैदान पर। बिल्कुल अच्छा मुकाबला, चाहने वालों की उत्कंठा गर्दी, और उसी गर्दी के साथ मैदान पर यह मुकाबला चलता, आज के दिन का तीसरा मुकाबला मैदान पर। अब गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, गेंदबाजी के मोर्चे पर विनेश जो कि मैदान पर सतर्क मैदान पर, ओह बल्ले पर लगे निचले हिस्से पर, लेग स्लिप पर बढ़िया फील्डिंग भाई, कुछ अलग स्टाइल से एक हाथ से गेंद को रोकने का सही सोचती है। गेंद हाथों में निकलती, थ्रो हो जाता, गेंद स्टंप पर लगती, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो मौका बन जाता साइश का विकेट लेने का। साइश अभी तक शांत है मैदान पर, कोई ज्यादा जोखिम नहीं, 2 गेंदे सिर्फ 1 रन। और उसके विपरीत अगर देखा जाए तो धीरज 4 गेंदे 8 रन, 1 चौवा उस बैटिंग में शामिल, और टीम का स्कोर अंतिम 7 गेंदे 12 रन मैदान पर। वापस जो कि विनेश मैदान पर, लंबा रन है उनका, रॉयल नोकेट मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बिल्कुल गैप में थी वहां पर गेंद, और मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत ही उम्दा फील्डिंग, 1 रन के साथ 15 पर पहुंचा टीम का स्कोर। साइज के लिए एक खिलाड़ी है स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, जो कि थोड़ा सा डीप में खड़ा है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, एक स्लिप पर खिलाड़ी, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक बैकफुट पॉइंट पर खिलाड़ी। और इस बार टाइमिंग बेमिसाल, ताकत कमाल, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और एक बेहतरीन कैच, और ये आउट मैदान पर। साइश कल का हीरो आज मात्र मैदान पर 0, लगभग 3 गेंदों पर, टोटल 4 गेंदों पर बनाता हुआ 2 रन, और ये आउट, ये भूमिका इस वक्त मैदान पर, और कुल मिलाकर 15 पर पहुंचा, पहला सफलता मैदान पर। विस्फोटक खिलाड़ी है, दूर छक्के लगाने की काबिलियत इसके पास है, तगड़ी खिलाड़ी है, बहुत जोर जोर से मारते हैं, ये ताकतवर है ये खिलाड़ी। बढ़िया क्रिकेट शरीर की पूरी करब लिया, इनको अपने आप में बिल्कुल एक भरोसा दिखा। ओ निशाना लगता तो मामला 19 रहता। ये सोच रही कि अमन के लिए अगर रन भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अमन का विकेट आप ले लेते तो सामने वाली टीम आप 70, 60, 65 से पहले सामने से रोक सकते। 17 पर पहुंचा टीम का स्कोर, दूसरा ओवर चल रहा है मैदान पर, खेल चलता हो दूसरे का, लगभग अभी भी 9.5 रन प्रति ओवर मैदान पर बनते हुए, जबकि अब स्ट्राइक पर रहेगा धीरज मैदान में, अभी भी अमन है मैदान पर। ओहो खराब गेंद है ये, और इसे खेला हवा में है, नो बॉल का इशारा जरूर है मैदान पर। वैसे तो अमन के पाले में कभी ये गेंद छूटती नहीं छक्के के लिए, ये नो बॉल का इशारा, फ्रीड का मौका, बिल्कुल तगड़ा प्रहार था। अपने आप से अमन मुझे लग रहा है कि नाराज रहेंगे, देखिए काबिलियत इनके पास बहुत है, बहुत तेज जरा शॉर्ट टर्म, फ्रीड का मौका, 2 रन वहां पर बनेंगे, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 19 पर पहुंचा, खेल चलता हुआ मैदान पर, जबकि दूसरे ओवर का फ्रीड का मामला, कहानी बिल्कुल साफ है। फ्रीड के मामले में क्या करना आपको, भाई कुछ नहीं करना, मारना है सिर्फ, और इस बार फिर से हवा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैच लेने पर भी। देखिए कैच के साथ 1 रन भी मिलेगा वहां पर, और 1 रन के साथ दूसरा ओवर समाप्त, 2 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर। राजे वॉरियर्स टीम पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती हुई, तो माफ कीजिए राजे वॉरियर्स ने टॉस नहीं जीता है, मांडवी बॉयज विन द टॉस, एंड वो उन्होंने कहा कि वो फील्ड करना पसंद करेंगे पहले शुरुआत में, और राजे वॉरियर्स टीम को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया गया। साइश कामत लौटा, एक जो कि खिलाड़ी उनका 2 रन बनाकर 2 और 20 रन
जो कि 1 विकेट के नुकसान के बाद डी से। अमन कोमरपंत जो कि 2 गेंदे 3 रन मैदान पर, उसके बाद धीरज मैदान पर 7 गेंदे 11 रन मैदान पर। एक से एक दोनों बल्लेबाज 150 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट और टीम का स्कोर 2 और समाप्ति के बाद लगभग 20 पर पहुंचा। 10 रन प्रति ओवर बनते हुए मैदान में एक कहानी अच्छी है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए ना तो मुकाबला उसी दर्जे का है। एक बेहतरीन माहौल, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर। ओ मिस टाइम है ये गेंद, हवा में है ये गेंद, खिलाड़ी है मौजूद वहां पर। धीरज की बारी लगभग समाप्त मैदान पर। 2 विकेट नुकसान के बाद राज्य वॉरियर्स टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 20 पर पहुंचा। 2 विकेट नुकसान मैदान पर, 2 और 1 गेंद के बाद। नया बल्लेबाज मैदान पर, जबकि अपना स्ट्राइक पर पहुंचेगा, जो कि इस वक्त नरेश मैदान पर। नरेश सर जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी है, दूर छक्के लगाने की ताकत इनके पास बहुत, अब अनुभवी खिलाड़ी, काफी साल का तजुर्बा है इनके पास है, और वही तजुर्बा आज दांव पर लगाना पड़ेगा मैदान में। और पीछे हटकर मारने का प्रयास किया अमन, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर बहुत तेज है। ये कॉल जरूर किया था, लेकिन कॉल के साथ इनकार भी मैदान पर देखने को मिला। 22 पर पहुंचा। देखिए 20 है आंकड़ा रनों का, 2 विकेट भी निकल चुके और 2 गेंद के बाद। ये कुछ मतलब दूरियों का कुछ गेम है ये। हर तरफ दुख का नजर आ रहा है स्कोरबोर्ड पर। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान में। ऑफ टर्न के बाद कट किया, वाइडिश गली पर निकली गेंद, बहुत तेज है खिलाड़ी, पॉइंट का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, हालांकि नहीं, एक ही रन बनेगा वहां पर। सिंगल निकलता हुआ और सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब मात्र बनता हुआ मैदान पर 21 रन पर, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद। देखिए टॉस पहले मांडवी बॉयज टॉस जीता, उन्होंने आज टॉस जीतकर शुरुआत कहा कि गेंदबाजी करेंगे, लेकिन शुरुआत बिल्कुल अच्छी हुई थी राज्य वॉरियर्स टीम की। 2 ओवर में 20 रन, कोई सफलता नहीं थी। उसके बाद बैक टू बैक एक सफलता निकली, 2 विकेट वहां पर निकल गए। साइज जो कि जल्दी आउट हो गए। ओ अमर जो कि अमर कोमरपंत है, ये बहुत तेज खेलना पसंद करते हैं। बल्ले पर ठोस नहीं लगी, मिड विकेट सीमा रेखा पर इनको फील्ड किया जा रहा है, 1 ही रन बनेगा। सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा, जबकि 22 रन मैदान पर। हमारे साथ सौरभ, उनके साथ जो कि करण मैदान पर, और करण के साथ जो कि उद्धव, ये जोड़ी स्कोरिंग पर इस मैच के दरमियान। ओ टाइमिंग बेमिसाल है, ताकत बेमिसाल है, हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाई, लेकिन चलिए 1 ही रन मिलेगा। शॉट सिलेक्शन बेहतरीन था, सिंगल मिला वहां पर। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 2 और 7, 5 गेंद के बाद मात्र 23, मतलब अभी तक इस ओवर में मात्र 3 ही रन निकले और एक सफलता हासिल करते हुए। शॉर्ट पिच गेंद गली पर मोड़ा गया, हालांकि अच्छी फील्डिंग वहां पर उद्धव की, वहां पर उद्धव का देखिए भाई, आज पूरे इनर पे इनकर आ चुके, आज पूरी ताकत के साथ फील्डिंग देखिए। और देखिए वहां पर खराब नीति, वहां पर उद्धव ने भले ही रन जोड़े रोके हो, लेकिन 2 रन वहां पर बनते हुए मैदान पर। अंपायर कितने रन? अंपायर 2 रन या 1 ही रन? लग तो रहा है कि शायद 2 ही रन मिलेंगे वहां पर। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 25 रन मैदान पर, 2 विकेट नुकसान के बाद। देखिए आज उद्धव की अच्छी फील्डिंग थी, उद्धव ने कमाल की फील्डिंग की, कम से कम मैं कहूंगा 3 रन बचाए। उसके बाद उद्धव ने थ्रो भी किया, उसके बाद जो फील्डिंग थी ना वो खराब देखने को मिली, जहां से रन निकला, मतलब उद्धव ने जो किया उस पर सब कुछ पानी फेर दिया वहां पर फील्डर ने। 12.5 रन लगभग
अब यहाँ से तो पहले 10 थे, अब मैदान पर 25, मतलब कुल मिलाकर 8.33 का रन रेट प्रति ओवर मैदान पर चलता हुआ। उसका कारण है कि ये बॉलिंग मैदान पर संजय पागी की जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, एक सफलता 5 रन खर्च के सूरज की। और अब मात्र मैदान पर नए गेंदबाज के रूप में उद्धव मैदान पर। पार्टनरशिप 5 गेंदों पर 5 रन की पार्टनरशिप जोड़ी के बीच में, और बल्लेबाज जो कि इस वक्त नरेश और अमन कोमरपंत, ये जोड़ी मैदान पर खेलती हुई। इस बार बल्ले पर ठोसने लगी गेंद, निकली ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर पहला रन बहुत तेज निकला। अमन अमूमन विकेट के बीच में तेज है, अगर अमन और साइश होते ना जो कि ये जोड़ी स्ट्राइक पर, तो शायद ये बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन एक ही रन बनेगा मैदान पर। सिंगल के साथ रनों में इजाफा हो चुका है, टीम का स्कोर पहुंचा मैदान पर 26 रन मैदान में, जबकि खेल चलता इस वक्त मैदान पर। ओह, बढ़िया लाइन, वहां पर कट मारने का प्रयास, क्या बल्ले पर हल्की सी लगी गेंद विकेट कीपर के झोली में, और ये आउट मैदान पर। धन्यवाद। नया खिलाड़ी के रूप में सर राजदीप तुर्की जो कि मैदान पर पहुंच चुके हैं। सर जी, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। सर राजदीप तुर्की एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, MS धोनी इस नाम से भी लोग उस एरिया में इनको जानते हैं। भाई, कप्तान की कितनी अहम भूमिका होती है उनके ऊपर, ये बहुत बार उन्होंने सिद्ध किया, सिद्धता बहुत बार साबित भी की, और आज उसी सिद्धता को आज भी साबित करना पड़ेगा सर राजदीप तुर्की जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर। इनके पास बहुत तेज बल्लेबाजी रहती है, ये बहुत आक्रमण करना पसंद करते हैं। कद बिल्कुल छोटा हो, लेकिन सरजी तो सरजी है, उनके बारे में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाल ही में जो कि एक 50 रन की बारी उनकी एक खूबसूरत माहौल के साथ मैदान पर हुई। और हैंडल छूटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक रन निकलेगा, लेग स्लीपर गेंद निकल चुके, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, और स्ट्राइक मिलती है इस वक्त मैदान पर, जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर नरेश मैदान में पहुंचते हुए। टीम का स्कोर 27 पहुंचा है। अंतिम 9 गेंदों पर मात्र 7 रन निकले मैदान पर, और सफलता ही निकली, लगभग 2 विकेट भी गंवा चुके इस मैदान में। वो गति परिवर्तन, थोड़ी सी गेंद बाहर रही है, वाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ, और एक रन के साथ जो कि गेंदबाजी पर मैदान पर उद्धव मैदान में। उद्धव मुलगांवकर जो कि स्वतः गेंदबाजी के मोर्चे पर अच्छे स्कोरर भी है, हमारे करीबी दोस्त भी है, और आज उससे भी काम बहुत करना अच्छा पड़ेगा उद्धव। और सटीक गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर, हालांकि खोद के जरूर निकाला है बल्लेबाज ने, एक ही रन बनेगा मैदान पर, क्योंकि नरेश सरों को भी काफी साल का तजुर्बा है। नरेश देसाई जो कि इस वक्त बल्लेबाजी पर नॉन स्ट्राइक एंड पर, नरेश नाइक माफ कीजिए, क्योंकि एक रन पर खेलते हुए अपने निजी टोटल पर। और देखिए, एक अनुभवी खिलाड़ी जब आपके टीम में हो ना, और सर राजदीप हो, तो ये जोड़ी मुझे लगता है कि ये टोटल 50 तक पहुंचाने की क्षमता रखती है, इतनी काबिलियत है इनके पास। सर राजदीप तुर्की इस वक्त मैदान पर रहेंगे, स्ट्राइक पर, एक ऑलराउंडर पोजीशन का, बल्लेबाजी भी करना जानते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। और इस बार टॉप पेज लगी है, गेंद हवा में, शॉट्स कर ले एक बार, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक खूबसूरत कैच मैदान पर, और ये विकेट मैदान में मिलता हुआ। 29 पर चौथा विकेट निकला मैदान पर।
लेग अंपायर के ठीक ऊपर से, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और प्रतिभा इसमें है, ये साफ निर्णय बताता हुआ मैदान पर पहली गेंद को उड़ाया, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से पार और टीम का स्कोर पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल स्कोर में तब्दीली मैदान पर पहुंची 35 पर 4 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। बंटी सर, आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। बिल्कुल अच्छा, इससे पहले सुबह की समालोचन कक्षा में आपने बहुत अच्छा काम किया, एक बेहतरीन कमेंट्री बंटी। अखिल देवस्थानी जो कि इस वक्त मैदान पर अखिल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए दिया, सामने नरेश सर और इस बार कवर बाउंड्री के बाहर गेंद, 1 बाउंस, 4 रन के लिए मैदान में। देखिए पृथ्वीराज ने पहली गेंद पर छक्का मारा, उसके बाद बिल्कुल एक बेहतरीन नरेश सर ने एक चौवा निकाला, नरेश नाइक जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर है मैदान पर। शॉर्ट टर्म पुल किया, पुल जो कि इस वक्त मैं कहूंगा सक्सेसफुल नहीं है। इस गेंद पर छक्का मारना था इस मैदान पर। 3 गेंदें हो चुकी इस ओवर की और कुल अगर 5 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 39 पर। मनीष जो कि इस वक्त मैदान पर विस्फोटक खिलाड़ी ये भी है, इनके पास भी राइट हैंडर है ये, इसके इसके पास भी काबिलियत है बड़े शॉट मारने की, तो पृथ्वीराज को आप स्ट्राइक दे सकते हैं क्योंकि वो खिलाड़ी सेट है मैदान पर। और नहीं स्ट्राइक देनी इनको है पृथ्वीराज को, गेंद को खेला हवा में, सीधा खेला लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन पर, बैक टू बैक दूसरा विकेट मैदान पर। पर ऑन साइड पर स्कोर लेग बाउंड लेवन खेला गया, पृथ्वीराज को शायद स्ट्राइक रखनी पड़ेगी अपने हाथ में कि अंतिम गेंद शायद इस ओवर की इसके बाद बची होगी। 40 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। और ये खास बात मैं कहूंगा भाई, पृथ्वीराज को आपने लगभग 5 गेंदें नॉन स्ट्राइक पर रखा, मैं कहूंगा ये जीत है गेंदबाज की। और यही कुछ बताया था उद्धव ने कि पृथ्वीराज को नॉन स्ट्राइक पर खड़ा कर दीजिए, और उद्धव को अनुभव है इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग खुद के निकला, सिंगल निकला, 41 पर पहुंचा टीम का स्कोर। शायद तो पृथ्वीराज दौड़ते तो शायद हाँ बिल्कुल सही सोचे, ये आपस में दौड़ रही है, ये मौका और ये आउट मैदान पर हो सकते हैं, एक ही रन बनेगा। इक्के के साथ 41 पर पहुंचा टीम का स्कोर। पहले 6 ओवर का खेल, 5 ओवर का खेल मैदान पर समाप्त हो चुका है 6 विकेट नुकसान के बाद, जिससे पीछे 42 की आवाज जो कि इस वक्त महसूस करनी पड़ेगी, 42 की जीत।
देखिए राज्यवार इस टीम ने आज पहले बैटिंग की टॉस हारने के बाद, और जो कि इस वक्त जो दूसरी टीम है मांडोलिम बॉयज, जिन्होंने आज गेंदबाजी की, अच्छी बॉलिंग, 7 विकेट के नुकसान पर 41 पर रोका गया, जिससे पीछे 42 रनों की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे। तो लेकिन हम फिलहाल ये कहेंगे कि हमारे साथ जो जो जुड़ चुके इस वक्त मैदान पर प्रदीप देउलकर, मैन फ्रॉम देवली से, जो कि मालवण से बिलोंग करते हैं। एक मराठी की बुलंद आवाज आप सुन सकते हैं मैदान पर इसी अंदाज से के साथ। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि 41 रन मतलब टोटल अच्छा है, 42 रनों की आवश्यकता, लो टोटल, जो कि हमेशा फाइटिंग देखने को मिलते हैं, और वो फाइटिंग टोटल है इस मैदान पर। लेकिन फिलहाल वापस चलते हैं प्रदीप सर के पास, लेकिन फिलहाल पहले डीजे के पास। हॅलो. नेक्स्ट मॅच चाणक्य बॉईज विपक्ष थ्री ब्रदर्स. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण यायचं आहे. चाणक्य बॉईज विपक्ष थ्री ब्रदर्स नेक्स्ट मॅच, आजच्या दिवसातील चौथा सामना, चाणक्य बॉईज विरुद्ध थ्री ब्रदर्स. प्लीज बोथ कॅप्टन नाणेफेकीसाठी या. आणि मांडवी बॉईज संघाला विनंती असेल की आपली सलामीची विनीची जोडी लवकरात लवकर मैदानात पाठवा. पंचांची जोडगोळी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. सन्मान्य श्री मिस्टर सदगिरी नाईक आणि त्यांच्यासोबत सन्मान्य श्री बाबू नाईक ही पंचांची जोडगोळी. तर आज आमच्या सोबत कॉमेंटरी बॉक्समध्ये स्कोरर गुणलेखक म्हणून जोडले जात आहेत सौरभ आणि करण देसाई. गोवा लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह केली जात आहे. निहाल पर्वतकर, शिवम शिंदे आणि अखिल खांडेपारकर, अक्षय खांडेपारकर ही यूट्यूबची टीम आपल्यासोबत जोडली जात आहे. आणि डीजे ऑपरेटर वरद शेठ. सामन्याला सुरुवात होताना दिसतंय राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघ या स्पर्धेतली आपली तिसरी लढत खेळताना दिसतोय. कालच्या दिवसामध्ये 2 लढती राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघ खेळला होता आणि दोन्ही लढती ज्या लढतीमध्ये विजय संपादन केला होता. आणि बघावं लागेल की ही विजयी घोडदौड मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाकडनं राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघाची रोखली जाईल का. जिंकण्यासाठी 42 धावांची आवश्यकता. प्रथम फलंदाजी केली होती राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघाने. 41 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 42 धावांचं विजयी उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे मांडवी बॉईज क्रिकेट संघासमोर. बघावं लागेल 42 धावांचं विजयी उद्दिष्ट पार केलं जात आहे की 41 धावांचा बचाव करण्यात राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघ या मैदानावरती यशस्वी ठरेल का. राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा विचार केला तर मिस्टर साईश कामत या संघाचा आयकॉन खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. कालच्या दिवसामध्ये त्याची फलंदाजी बहरली होती, मात्र आजच्या दिवसामध्ये म्हणजे कालच्या सामन्याचा हिरो मात्र आजच्या सामन्यामध्ये 0 ठरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सलामीची विनीची जोडी विनेश आणि त्याच्या साथीला नूर शिंदे ही प्रारंभीची सलामीची जोडी मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाची. तर मेन पंचांच्या भूमिकेत सन्मान श्री बाबू नाईक. यावेळी सुरेख चेंडू पद्धत आले ते पाहायला मिळालं. डीप ऑलंग द कार्पेटचा फटका मिळतोय. मिड ऑफला सुरेख क्षेत्ररक्षण होताना दिसतंय आणि एकेरी धावसंख्येने विनेश सातरकर हा मात्र आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या नाममात्र 1 धाव धावफलकावरती 42 धावांचा पाठलाग करताना शिल्पेश पर्वतकर हा गोलंदाज स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय राज्य वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं. अर्थात दर्जेदार किफायतीदार गोलंदाजी करावी लागेल ते शिल्पेश पर्वतकर या गोलंदाजाला.
यावेळी सुरेख चेंडू ब्लॉक होलपदीचा, ज्या चेंडूवरती फलंदाज नूर शिंदेकडे कुठचंही उत्तर न होतं. अर्थात खातं उघडणं हे क्रमप्राप्त नूर शिंदे या फलंदाजाला सांघिक धावसंख्या स्थिरावली जाते ती नाममात्र एकेरी धाव. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 कानकोनच्या या मैदानावरती ही भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी शॉर्ट प्लेन पदीचा चेंडूवरती प्रहार केला जातोय. चेंडू जातोय डीप लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. यस डीजे चेंडू सुरेख हाताळला होता. त्यानंतर मात्र नूर शिंदेला हात खोलण्याची ऑन साइडला फटका निघतोय. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक. या संधीचा फायदा उठवत डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. चेंडू अतिशय सुरेख हाताळल्यानंतर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. नाममात्र 11 धावा बिनबाद धाव फलकावरती. नूर शिंदे त्याच्या साथीला विनेश सातरकर ही प्रारंभीची जोडी पाहायला मिळते मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाची. यावेळी वेगवान चेंडू फुलर लेनचा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. पंच बाबू नाईक यांचा इशारा येतोय लेग बाईचा, ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येत भर पडताना दिसतंय. 12 धावा धाव फलकावरती. 42 धावांचा पाठलाग करताना मांडवी बॉईज विपक्ष राज्य वॉरियर्स ही दुपारच्या सत्रातले म्हणजे मैदानावरती पाहिलं तर गरमागरमीचं वातावरण आणि या वातावरणामध्ये दोन संघादरम्यान ही लढत पाहायला मिळते. रिव्हर्सिपचा देखना फटका. चेंडू येतोय स्वीपर कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. एका रिव्हर्सिपच्या फटक्याने पाहायला मिळतंय ते नूर शिंदे कडनं, विनेश कडनं आणि सांघिक धावसंख्या 18 धावा बिनबाद धावफलकावरती. यंग मराठा चषक 2022 यंग मराठा स्पोर्ट्स क्लब कानकोन आयोजित ही भव्य दिव्य लीग क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक मॅचेतील प्रत्येक सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच आणि आकर्षक ट्रॉफी ही ट्रॉफी पुरस्कृत केली गेली ती सन्मानित श्री सुनील कालाकुट्टी यांच्याकडनं. स्पर्धेतील कॅप्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि स्पॉन्सर्ड केले आहेत दावल कलेक्शन्स. तसंच खेळाडूंच्या शरीरावरती आकर्षक वेगवेगळ्या रंगात टी शर्ट आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या टी शर्ट स्पॉन्सर्स केले आहेत सन्मान श्री जितू देसाई आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स जे पुरस्कर्ते आहेत सन्मान श्री रुपेश सेठ देसाई. साईश कामतचं यावेळी स्वागत केलं जात आहे. क्षेत्ररक्षक यावेळी चूक करतोय. डीप लॉंग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. बाद ही दमदार एक सुरुवात म्हणावी लागेल मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाची. यावेळी पॉइंट क्षेत्ररक्षकाला कुठचीही संधी नव्हती. चेंडू येतोय डीप स्कोर लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 4 धावांसाठी. दुसरं षटक राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं हाताळताना दिसतोय साईश कामत. ज्या साईश कामतला आज फलंदाजीचा सूर गवसला नाही, मात्र गोलंदाजीमध्ये ती गोलंदाजी करावी लागेल, कामगिरी उंचवावी लागेल, कारण मांडवी बॉईज संघ यावेळी सुस्थितीत संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. 42 धावांचा पाठलाग करताना आतापर्यंत 28 धावा. नूर शिंदे 6 चेंडूंवरती 20 धावांची फलंदाजी करताना दिसतोय, तर विनेश सातरकर मात्र 2 चेंडूंवरती 7 धावा. यावेळी पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा, अर्थात फलंदाज याला सुसंधी मिळेल ते या पुढील चेंडूवरती फ्री हिटची, म्हणजे उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढील चेंडू आहे फ्री हिटचा. एकेरी धावसंख्येने 29 धावा धावफलकावरती बिनबाद ही 29 धावांची भागीदारी.
यावेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू खराब, डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. यस डीजे. वरती 42 धावांचा पाठलाग करताना आता मात्र अवघ्या 7 धावांची आवश्यकता. सामना लवकर संपवण्याची सूचिन्ह या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे, ती मांडवी बॉईज क्रिकेट संघासाठी. साईश कामत याही वेळी ती चूक पाहायला मिळत आहे. फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी, षटकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 41 धावा, म्हणजे धावांची बरोबरी. आणि संधी देऊया डीजे ऑपरेटर वरद. थँक्यू डीजे. मांडवी बॉईज आपली पहिली ही लढत खेळताना दिसतोय, मात्र काय प्रदर्शन, सुंदर फलंदाजी. याही वेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू, मात्र यावेळी फटका मिस टाइम होतोय आणि सलामीवीर फलंदाज मात्र नूर शिंदेला यावेळी माघारी परतावं लागतंय. मात्र संघाने दिलेली जबाबदारी चोख पार पाडून 9 चेंडूंवरती 32 धावांची वादळी खेळी करून माघारी परततोय. विपक्ष थ्री ब्रदर्स नाणेफेक जिंकतोय. चाणक्य बॉईज आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतोय आणि क्षेत्ररक्षणासाठी निमंत्रण देतोय थ्री बॉईज क्रिकेट संघाला. थ्री ब्रदर्स षटकाची समाप्ती होताना दिसतंय. नवीन फलंदाज विराज बांदेकर, त्याच्या साथीला सलामीवीर प्रारंभीचा फलंदाज विनेश सतारकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावांची बरोबरी होते 41 धावा एकाकडेच्या मोबदल्यात. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि 18 चेंडू एका धावेची आवश्यकता. आमचे गुणलेखक उद्धव मुळगावकर, ज्यांना या सामन्याची नक्कीच चाहूल लागते की सामना कोण जिंकू शकतो, आणि त्याच दिशेने कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मात्र उपस्थित होताना दिसत आहेत. 18 चेंडू एका धावेची आवश्यकता. या 20 चेंडू, ज्या चेंडूवरती सन्मान दिला जातोय, अर्थात निर्धाव चेंडूने सांगता होते गोलंदाज ही राजदीप तुपकी यांच्या गोलंदाजीवरती सर राजदीप तुपकी. पंचांच्या डाव्या साईने राईट आर्म ओव्हर द विकेट येणे. यावेळी रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, अर्थात रिव्हर्स स्वीपच्या फटक्याला म्हटलं जातं लगे तो आबाद नाही तो बर्बाद. अर्थात इंग्लंडच्या माईक गॅटिंगला विचारावं लागेल की हा रिव्हर्स स्वीपचा फटका किती महाग ठरला होता वर्ल्ड कप मध्ये. यावेळी सुरेख चेंडू खाली राहतोय, उजव्या इष्टीवरती शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. बहुधा यावेळी चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय तो सर राजदीप तुपकी यांच्या गोलंदाजीवरती. षटक क्रमांक 3 राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं मात्र पराभवाच्या छायेखाली पाहायला मिळतोय. फटका मिस टाइम होतोय, झेल टिपण्याची नामी संधी आणि सिली मिडॉनला मात्र सुरेख झेल टिपला जातोय. दुसरा हादरा बसतोय मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला. यस डीजे. कर विराज बांदेकर, कार्तिक सातारकर, विजयाचे सोपस्कार हे कशा प्रकारे पूर्ण केले जातील, कारण अवघ्या एका धावेची आवश्यकता. यावेळी सुरेख बॅकफुटला सरसावतोय, चेंडूला स्वीपर कव्हरच्या दिशेने टोलवलं जात आहे. एकेरी धाव यावेळी पूर्ण होताना दिसत आहे आणि एकेरी धाव संख्येने हा विजयाचा महामेरू रथ रोखला जातोय तो मांडवी बॉईज क्रिकेट संघाला आणि पहिल्या पराभवाची चव चाकावी लागते ती राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. बघावं लागेल मॅन ऑफ द मॅच कोण ठरतोय.
पंचांची जोडगोळी आपल्या प्रतीक्षेत मैदानावरती वाट पाहत आहेत. सन्मान श्री सदगिरी नाईक आणि त्यांच्यासोबत सन्मान श्री बाबू नाईक ही पंचांची जोडगोळी आपल्याला पाहायला मिळाली. कालच्या दिवसामध्ये सदगिरी नाईक यांच्यासोबत संजय नाईक हे पंच म्हणून आपल्याला पाहायला मिळाले होते. मात्र आजच्या दिवसामध्ये सन्मान श्री बाबू नाईक यांची उपस्थिती. यंग मराठा चषक 2022 मध्ये सन्मान श्री बाबू नाईक यांचं आपलं खूप खूप मनापासून हार्दिक स्वागत. आजच्या दिवसातली चौथी लढत पाहायला मिळत आहे आणि मायक्रोफोनवरती जोडले जात आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हिंदीचा बुलंद आवाज आमचे सहयोगी साथी समालोचक मॅन फ्रॉम आरोंदा इथनं बिलॉंग करणारे